जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो मेरे भाई, अगर आप लोग अभी भी बैठे हुए हो ना कि मतलब सोच रहे हो कि बाद में तैयारी शुरू करेंगे, तो आप लोग शुरू कर दो यार तैयारी, क्योंकि टाइम नहीं है अब, ठीक है। और जितने लोग तैयारी शुरू कर दिए हो, तो बहुत लोगों का कमेंट आ रहा था कि सचिन भाई, मतलब कि जब मॉक टेस्ट लगाते हैं तो उसमें नंबर नहीं इंक्रीज होता है, नंबर नहीं बढ़ता है, गलती ज़्यादा ज़्यादा हो जाता है, फिर मतलब मैथ के सवाल नहीं लग पाते हैं, कोई कोई टाइप से छूट जाता है, या फिर जो सवाल लगाते हैं उस टाइप का, जब टाइप पढ़ते हैं तो पढ़ तो लेते हैं, उसके बाद से लगा लेते हैं, लेकिन एक दो दिन बाद भूल जाते हैं। तो उसको कैसे कंप्लीट किया जाए? जैसे कि देखो, अब जो मतलब एग्जाम हो रहे हैं, कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई हो रहा है, सीजीएल का भी देख सकते हो इतना हाई कट ऑफ गया है, जीडी का भी इतना हाई कट ऑफ गया है। तो जितने लोग सोच रहे हो कि एसएससी जीडी की न्यू वैकेंसी आएगी उसमें अच्छा परफॉर्मेंस करने के लिए, तो मेरे भाई आपको देखो, सबसे पहले आपको अच्छा मॉक लगाना पड़ेगा। मॉक में अच्छे खासे स्कोर करने पड़ेंगे, तभी जाके एग्जाम में अच्छा खासा स्कोर होगा। देखो, सबसे पहले मैं आपको बता दूं ना कि जब जब आप तैयारी कर रहे हो तो पहले आप अपना सिलेबस लगभग कंप्लीट कर लो, 70 से 80% कंप्लीट कर लो, ठीक है। और बहुत लोगों का इतना तो कंप्लीट होगा ही, 70 से 80% कंप्लीट कर भी लिए होंगे, मतलब अच्छा खासा स्कोर उनका था। अगर इस बारी मतलब कि अगर हाई कट ऑफ गया, अगर नहीं हो पाया आपकी पारी, तो इसलिए बोल रहा हूँ कि आप लोग बस क्या करो कि पढ़ो जो कुछ पढ़ना है, लेकिन उसके साथ साथ प्रैक्टिस सेट मॉक टेस्ट लगाते रहो, ठीक है। देखो, मॉक टेस्ट में नंबर नहीं अगर इंक्रीज हो रहा है, उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, आपका टाइम कहाँ ज़्यादा लगता है? टाइम आपका सिर्फ मैथ में ज़्यादा लगता है और रीजनिंग में ज़्यादा लगता है। तो इसको कैसे कंप्लीट किया जाए? तो इसको कंप्लीट करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, आप पहले जो मॉक टेस्ट लगाते हो ना उसको लगाओ मॉक टेस्ट। और प्रीवियस ईयर भी लगाते चलना, जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। जीडी की तैयारी कर तो जीडी का प्रीवियस ईयर 2021 का, 18 का, और ये 23 का जो हुआ इसका लगा लेना, ठीक है ना। जब प्रीवियस ईयर लगाओगे तो आपको टाइप से समझ में आने लगेंगे किस तरह से मतलब क्वेश्चन का लेवल बढ़ता जा रहा है, दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। क्योंकि देखो, 2023 का जो एग्जाम हुआ है इसमें एक दो क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं मैथ में जो सीजीएल लेवल का है, और रीजनिंग में भी दो तीन क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं जो सीजीएल टाइप के हैं, ठीक है। तो इसीलिए बोल रहा हूँ आपको, प्रीवियस ईयर लगाने से पता चलेगा कि मतलब टाइप से कैसे कैसे बढ़ाए जा रहे हैं। तो देखो, आप लोग जब मॉक लगाते हो ना, देखो नंबर कैसे इंक्रीज नहीं होता है, इसका एक कारण है कि आप लोग जब मॉक लगाते होगे तो मॉक लगाने के बाद अपना नंबर देखते होगे कि हाँ मेरा इतना नंबर आया, बस उसको छोड़ देते होगे। तो ये नहीं करना, ये सबसे गलत चीज़ है, ठीक है ना। यही दोस्तों ज़्यादा लोग यही करते हैं, ठीक है। मॉक लगाते हैं, नंबर देख लेते हैं, इतना नंबर आया, इतना नंबर नहीं आया, फिर उसको छोड़ देते हैं, फिर अगला मॉक लगाते हैं। यही तो नहीं करना मेरे भाई, यही तो सबसे गलत चीज़ है। मैं भी पहले जब मॉक लगाता था मेरा कम नंबर आता था, फिर उसके बाद से मैं सोचा कि मतलब अगर इस तरह से लगाते रहेंगे, कम नंबर आता रहेगा, ना ही कभी तैयारी हो पाएगी ना कुछ। तो ऐसा नहीं करना है आपको। जैसे देखो, आप पहला मॉक लगाए, ठीक है ना, पहला सेट लगाए, पहले सेट लगाने के बाद आप जितना कुछ गलत कर रहे हो उसको अच्छे से देखो, और जितना छोड़ रहे हो ना, जैसे कि अगर जीएस में छोड़ रहे हो तो जीएस में छोड़ो, उसको नहीं देखोगे तब भी चल जाएगा। लेकिन अगर मैथ, रीजनिंग और हिंदी में अगर आप छोड़ रहे हो, या फिर आपका कुछ गलत हो रहा है, तो उसको एनालाइज करो मेरे भाई, जितना हो सके उतना एनालाइज करो। मैथ के सवाल जो नहीं लग पाते हैं, जो टाइप्स आपको नहीं आता है, उसको लिखो पहले। जैसे देखो, मैं लिख के रखता हूँ हमेशा फॉर्मूला वगैरह, या फिर कोई ट्रिक होता है तो मैं हमेशा पन्ने पे लिख के रखा रहता हूँ। ये देखो, इतना सारा मतलब कि 9-10 पन्ने हैं, इस पर मैं लिख के रखा रहता हूँ, अपना टाइप से लिख लेता हूँ किस तरह के मतलब क्वेश्चन मुझसे फंसते हैं, नहीं आ पाता है, नहीं लग पाता है। और रीजनिंग हो गया या फिर मैथ हो गया, तो उसको मैं पन्ने पे लिख लेता हूँ कि मतलब ये टाइप से मुझे पूरा कंप्लीट करना है, ठीक है। पूरे अच्छे से करना है इसको, कि मतलब आगे चल के दिक्कत ना हो। तो इसीलिए जब आप लिख लोगे, लिखने के बाद इसको 2-3 बार आप रिवीजन कर लोगे, तो वो टाइप्स आपके दिमाग में बैठ जाएगा, तो आप कभी भी मौका लगाओगे तो उसको लगा ले जाओगे, ठीक है। देखो, जब आप मौका लगाओगे तो ज़्यादा क्वेश्चन मैथ में नहीं गलत होगे, मुश्किल से 4-5 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो गलत हो सकते हैं, या फिर 2-3 क्वेश्चन छूट सकते हैं, ठीक है, इतना ही होगा। तो आप रिवीजन के टाइम पे इसको कर सकते हो अच्छे से, ठीक है। और जब आप रिवीजन करोगे ना मॉक टेस्ट का, तो वहाँ से आपका स्पीड भी बढ़ेगा मेरे भाई, कैलकुलेशन भी आपकी तेज हो जाएगी। और कैलकुलेशन तेज करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? देखो, सबसे पहले आपको 25 तक पहाड़ा याद होना चाहिए, स्क्वायर और क्यूब याद, क्यूब आप मान के चलो 20-25 तक क्यूब याद होना चाहिए, स्क्वायर आपको 30 तक याद होना चाहिए, ठीक है। तो ये सब याद होना चाहिए, तभी तो आपका मतलब कैलकुलेशन तेज होगा। और डिजिबिलिटी रूल याद होना चाहिए। डिजिबिलिटी रूल के बाद आपको मल्टीपल टाइप्स जो क्वेश्चन आते हैं, जो मल्टीप्लाई का होता है, बोर्ड मास का होता है, वो सब आपको मतलब अच्छे खासे आने चाहिए, जो कि मतलब धड़ाधड़ आप जल्दी जल्दी लगा लेते हो। तो इस तरह से जब लगेगा ना, तो आप कभी जब कैलकुलेशन करोगे मैथ में किसी सवाल में, तो आपका वहाँ से टाइम का बचत होगा, ठीक, बहुत ज़्यादा टाइम का बचत होगा। नहीं तो दोस्तों, आप इतना कुछ नहीं करना चाहते हो तो बस आप टेबल याद कर लो और स्क्वायर क्यूब याद कर लो, उसके बाद से आप डेली प्रैक्टिस करो, डेली मॉक टेस्ट लगाओ, और अपना जो सिलेबस है उसको कंप्लीट करते रहो, पढ़ते रहो। तो आपका धीरे धीरे मॉक लगाते लगाते ही आपका कैलकुलेशन तेज हो जाएगा, स्पीड आपकी बढ़ जाएगी, ठीक है, मैथ लगाने की। रीजनिंग का देखो मेरे भाई, सेम यही कंडीशन रीजनिंग का भी है। रीजनिंग अगर आपका जो गलत हो रहा है ना, जैसे रीजनिंग में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे जो लर्न करने वाले होंगे, जो रिवीजन करने वाले होंगे, तो उसको भी आप एक बुक बना लो, बुक मतलब एक कॉपी बना लो, कॉपी में आप लिखते जाओ, ठीक है, जो आपका गलत होता है उसको लिखते जाओ, उसी का फिर रिवीजन करते रहना। जैसे कि अब
एक दो बार रिवीजन करोगे तब भी दिमाग में बैठ जाएगा। रीजनिंग का ऐसा सवाल है ना कि ज़्यादा दिन तक नहीं, 2-3 दिन आप रिवीजन कर लो, कभी कभी मतलब 10 मिनट 15 मिनट रिवीजन कर लोगे तब भी आपके दिमाग में वो बैठ जाएगा। तो इसलिए बोल रहा हूँ बस मतलब रिवीजन करने से होगा मेरे भाई, रिवीजन करने से, एनालिसिस करने से होगा। नहीं तो मॉक लगाते रह जाओगे, पढ़ते रह जाओगे, कुछ नहीं होगा, इंक्रीज होगा ही नहीं नंबर, ठीक है। मॉक लगाने के बाद दोस्तों आपको एनालाइज करना पड़ेगा, एनालाइज करोगे तभी जाकर अच्छे से होगा, ठीक है, अच्छे से दिमाग में बैठेगा कि मतलब कौन से टाइप के क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। अगर बार बार क्वेश्चन गलत हो रहा है तो उसी क्वेश्चन को पूरा लिख लो, क्वेश्चन को लिखने के बाद उसी क्वेश्चन को 2-3 बार लगाना अपने घर पे, ठीक है। ये 2 दिन 3 दिन ऐसे लगाओगे तो वहाँ वो क्वेश्चन आपका जो टाइप्स है जिस क्वेश्चन का, वो आराम से समझ में आ जाएगा, वो कभी आप भूलोगे नहीं, ठीक है ना। कभी भी मतलब एग्जाम में आएगा चाहे कहीं भी मॉक टेस्ट में वो लगा लोगे। लेकिन अगर आप एनालिसिस नहीं करोगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे, मॉक नहीं लगाओगे तो दोस्तों हमेशा ही नुकसान ही होगा, ना टाइम कम होगा ना ही आपका सवाल लगेगा। जैसे माइनस मार्किंग भी है, एक्यूरेसी भी डाउन होगी, सब कुछ सब में नुकसान होगा, ठीक है ना। तो इसीलिए बोल रहा हूँ मॉक लगाने के बाद आप एनालिसिस करो, एनालिसिस करोगे तभी आपका सही होगा, ठीक है। ये सब हो गया। उसके बाद से आप देखो बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि सचिन भाई बुक्स कौन सी लें, कौन सी बुक लें जिससे कि मतलब अच्छा खासा तैयारी हो जाए एसएससी जीडी के लिए। और जो टॉपर होते हैं वो कौन सी बुक से पढ़ते हैं, कौन से बुक अच्छा होता है मतलब हिंदी पढ़ने में, इंग्लिश पढ़ने में, या फिर मैथ, रीजनिंग, जीएस। तो मेरे भाई देखो बुक की बात करें तो बुक के बारे में मैं अगले वीडियो में बता दूंगा। इसीलिए अगर आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ठीक है ना। अगर आपके कोई डाउट्स हो तो आप वीडियो में कमेंट कर दीजिए, उसका जवाब मैं जरूर दूंगा। और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर।